हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है और यह एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में जानेंगे दोस्तों। और अधिक से अधिक क्वेश्चन के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम उम्मीद करेंगे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज पूरा क्वेश्चन याद करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत में संघीय कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। अगर संघीय कार्यपालिका का वास्तविक हेड पूछे तो वहाँ पे पीएम हो जाता है, और वास्तविक शब्द हटा दे तो राष्ट्रपति होता है। अगर भारत में संघीय कार्यपालिका का वास्तविक हेड पूछे तो पीएम, और भारत में संघीय कार्यपालिका का हेड पूछे तो राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संघीय कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आइए इनसे जुड़े कुछ अनुच्छेद से पद और शक्तियाँ आदि रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होता है। दोस्तों, इसके अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत के कार्यपालिका का हेड, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वहीं उसका पद होता है। और अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 के तहत बहुत से कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति को दी गई होती है, और इसे राष्ट्रपति अपने तरीके से कार्यचरित करता है। और आगे नेक्स्ट, अनुच्छेद 54 में के तहत निर्वाचन पद्धति आता है। निर्वाचन पद्धति में दोस्तों एक अप्रत्यक्ष विधि, निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष विधि से होता है, और दूसरा प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में दोस्तों क्या होता है, ये हम लोग नहीं इसे वोट कर सकते हैं, आम जनता इसे वोट नहीं कर सकती है। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित किए गए होते हैं वही इसे राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। और प्रत्यक्ष विधि में होता है, हम डायरेक्ट जब हम वोट किसी को करते हैं, विधायक या सांसद, विधायक या फिर हेड को, ग्राम प्रधान को, तो वह प्रत्यक्ष विधि होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, और वह सांसद और लोकसभा के द्वारा गठित सदस्य करते हैं। आइए नेक्स्ट, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति। दोस्तों, अभी निर्वाचन में, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन में कौन कौन वोट कर सकता है, निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष विधि में होता क्या है, इसे भी जान लेते हैं, उसके बाद इसे जानेंगे। निर्वाचक मंडल निर्वाचक मंडल में होता क्या है दोस्तों, इसमें इसका मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मत करते हैं, कौन लोग मत करने वाले होते हैं। तो इसमें 4 लोग होते हैं, देखते हैं। लोकसभा पहला, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा दिल्ली, पुदुचेरी, विधान सभा। इन चारों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को निर्वाचित सदस्य कौन कौन कर सकता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें वोट कौन नहीं कर सकता है, तो वो है विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों 7 राज्यों में होता है, इससे अधिक राज्यों में, बाकी राज्यों में नहीं होता है, इसलिए वह विधान परिषद राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकता है। तो आइए नेक्स्ट में, अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन की रीतियाँ होती हैं। इसमें निर्वाचन की रीतियाँ क्या होती हैं, इसमें दो टॉपिक होता है। पहला समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
दूसरा टॉपिक होता है दोस्तों एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। दोस्तों समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब कि समान अनुपातिक किसे समान रूप से राष्ट्रपति को वोट किया जाता है, जिसमें संघ और राज्य होता है। संघ और राज्य दोनों समान रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचन करते हैं। और ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अनुच्छेद 56 में पदावधि का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पद अवधि कितने साल की होती है, क्या कितने दिन की होती है, इसमें पदावधि में विस्तारित दिया गया है। इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह शपथ लेता है तथा इस बीच अगर 5 वर्ष के कम समय में अगर वह त्यागपत्र देना चाहता हो तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसे अगला अनुच्छेद 57 के अनुसार पुनर्निर्वाचन का विस्तार किया गया है, विस्तार वर्णन। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए पुनर्निर्वाचन क्या है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है और त्यागपत्र दे सकता है। इसका कोई सीमा तय नहीं है। जितनी बार वह निर्वाचन राष्ट्रपति बन सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता की व्याख्या किया गया है। योग्यता दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है योग्यता। राष्ट्रपति कौन सी योग्यता रहेगी, वह चुनाव लड़ सकता है या फिर, तो इसमें सबसे पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा टॉपिक 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, इसका योग्यता के तहत वह लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा टॉपिक दोस्तों किसी लाभ के पद पर ना हो। और सबसे जरूरी दोस्तों उसके पास 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक के रूप में हो और 50 अनुमोदक के रूप में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, अगर किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो अगर ये 4 रहेगा तो ये तो सभी 50% आम जनता में हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये 50 सांसद और 50 विधायक प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में रहना जरूरी होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और यही योग्यता उसकी। और एक और इससे रिलेटेड जो कि उसे 15,000 जमानत राशि जमा करना होता है। यह जमानत राशि मुख्य न्यायाधीश के पास जमा होता है। और इससे जुड़े क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट यही बस 2 इंपॉर्टेंट है, ये और ये 15,000 जमानत राशि और 50 सांसद विधायक प्रस्तावक के रूप में या फिर अनुमोदक के रूप में। नेक्स्ट अनुच्छेद 60 में शपथ, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दोस्तों को एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश सदन में उपस्थित न हो तो वह वरिष्ठ न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। लेकिन इसका मेन मुख्य न्यायाधीश ही होता है। अगर राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, अगर कहीं बाई चांस मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तब वरिष्ठ नागरिक सदन का वरिष्ठ नागरिक शपथ दिलाता है।
राष्ट्रपति को। तो अगला नेक्स्ट अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं महाभियोग क्या है। महाभियोग दोस्तों क्या है, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के समक्ष कार्य न करे, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के समक्ष कार्य न करे तो संविधान के समक्ष अगर कार्य न करता है कोई भी राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर वह संविधान के समक्ष कार्य करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वह उसके समक्ष कार्य नहीं करता है तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद पर से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति पद त्याग पत्र दे देता है। अगर उसके अंदर त्याग पत्र दे देता है तो कोई बात। तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज राष्ट्रपति के बारे में हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा और अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।